अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने लाव लश्कर के साथ मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और खानपुर से विधायक उमेश शर्मा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने भीतरी घात का आरोप लगाया, तो वहीं खानपुर से विधायक उमेश शर्मा पर एक युवती के शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए न्यायालय में जाने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनके साथ भीतरघात किया, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने खानपुर से विधायक उमेश शर्मा पर भी आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने कहा कि खानपुर में विधायक न होते हुए भी उनके द्वारा ऐतिहासिक कार्य की गई और आने वाले लोकसभा चुनाव में वह उत्तर प्रदेश से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता के बीच रहकर कार्य करते हैं। खानपुर के विधायक उमेश शर्मा पर युवती के शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए उसका वीडियो वायरल करने और युवती को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उमेश शर्मा पर कई गंभीर आरोप हैं, जिनके खिलाफ उन पर न्यायालय में वाद भी चल रहा है। आज आप मसूरी आए हैं, आपने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है जिसमें आपने लगातार जो खानपुर से जो विधायक है मनीष कुमार, उन पर आरोप भी लगाए हैं और साथ ही उन्हें बलात्कारी भी बताया आपने। तो किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? देखिए साहब, पहले विकास से शुरू करते हैं, बिकॉज मैं विकास पुरुष कहलाता हूं। जो काम मैंने कर दिया वो उत्तराखंड में कोई विधायक नहीं कर पाया। इतना अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र मुझे मिला था और उसको नरक से स्वर्ग में लाके खड़ा कर दिया। आज मैं लगभग 2 वर्षों से विधायक नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र धाकड़ धामी कहता हूं, सब दुनिया कहती है, पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी, उनका सहयोग मेरे साथ रहा, उनका प्रेम रहा, आशीर्वाद रहा। मैंने जब पहला राजकीय डिग्री कॉलेज दल्लावाला में खुलवाया, रानी धर्म कुंवर कन्या डिग्री कॉलेज, तो उसके लोकार्पण के लिए सॉरी, मैंने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था और तब मैंने घोषणा करा ली थी कि 3 पुलों की आवश्यकता है खादर में। 3 जगह पुल नहीं है और खादर मींस हाई वाटर लेवल एरिया, जहां बाढ़ आती रहती है और रास्ते नहीं आने जाने के, नदियां हैं उनके ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी ने मुझे हस्तमौली का पुल, शेरपुर बेला का पुल और गिद्दावाली का पुल स्वीकृत कर दिया था। 30 करोड़ रुपए के पुल हैं जिनका शासनादेश जारी हो गया है। मेरे धामी जी ने ही, मैंने वादा किया था, जब आचार संहिता लगने में सिर्फ 1 दिन बाकी था, 2022 के चुनाव का सिर्फ 1 दिन बाकी था, मेरे भाई पुष्कर सिंह धामी ने शासनादेश किया था कि खानपुर में सिडकुल खोला जाएगा और 3 दिन पहले वो बात पूरी हो गई। मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है परसों, जब सिडकुल के आरएम मिस्टर गिरधारी रावत वहां पे आए और कल सिडकुल के जीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं, पूरण सिंह राणा। हम नियोजन करके योजना बना रहे हैं कि किस एरिया में कौन सी फैक्ट्रियां लगाई जाएं और कितने हजार बेरोजगार युवाओं को, खाली खानपुर नहीं पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार चैंपियन देगा, चाहे विधायक के पद पे हूं चाहे नहीं हूं, क्योंकि 20 साल विधायक रहा हूं देवभूमि का। इसीलिए सिडकुल का भी उद्घाटन हो चुका है। आभारी हूं पुष्कर सिंह धामी का, धाकड़ धामी का, उन्होंने मेरे लिए काम किया। और आज भी सैकड़ों करोड़ की राज्य सेक्टर की सड़कें मेरे भाई मुझे आने वाले साल में दे रहे हैं। ये तो रही विधायक के विकास की बात, विधायक ना रहते हुए भी सरकार की ओर से जो हमने चेष्टा की, लगातार प्रयास किए, भागदौड़ किए, मेहनत की। अब बात आती है देवभूमि की। देवभूमि एक ऐसा शब्द जो दिमाग में चकाचौंध डाल देता है कि देवभूमि क्या है। यहां की मातृशक्ति ने संघर्ष करके अपना खून दे करके उत्तरांचल का निर्माण कराया, उत्तराखंड का। उसके बाद मैं एक और कहना चाहूंगा कि यहां मैं नमन करता हूं माताओं की कोख को। धन है जिनकी कोख से वो वीर पैदा होते हैं, वीरांगनाएं पैदा होती हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिनके जवान वीरगति को प्राप्त होते हैं भारत माता की रक्षा करने के लिए, इसकी अस्मिता की रक्षा करने के साथ में गुर्जर बिरादरी के बयान दे देंगे कि इसकी मां क्या करती थी, इसके बाप क्या करते थे, ये क्या करता था। पर्सनल आलोचना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसने भी पर्सनल आलोचना की है, गंदगी की है और उसका जवाब उसी तरह से दूंगा। 2 बार जेल जा चुका बलात्कारी, व्यभिचारी, कहता है कि मैं साफ हूं। अरे वो लड़की का बेचारी का शोषण कर रहा है, उससे बात कर रहा है, हमें कैसे पता लगा कि झूठ बोल रहा है? ये रिमोट दबाता, टीवी का रिमोट दबाता है,
यौन क्रिया करने से पहले उस लड़की से, और उसमें न्यूज आ रही होती है कि देख सुनिए समाचार प्लस पर प्रवीण साहनी की रिपोर्ट। प्रवीण साहनी उमेश कुमार का कजन ब्रदर है और 2018 में समाचार प्लस को बैन कर दिया गया था, आप सब जानते हैं। वो वीडियो 2018 का है। फिर अश्लील बात करते हुए उस महिला से कहता है, अरे यार देखो किसी लड़की को बुला लो, वो कहती है कि शादी का झांसा दे दिया और हमसे बलात्कार कर लिया, हमें तो बलात्कार कर रहे हैं, क्योंकि बलात्कार का मुकदमा भी फरवरी 2018 में दर्ज हो चुका था, इसलिए बात कही। तीसरा प्रूफ कि वो वीडियो मॉफ्ट नहीं है, डीप फेक नहीं है, असली वीडियो है, उमेश ने खुद शूट की है, क्योंकि जब लड़की वो अंडरगारमेंट्स पहन रही है अपने नंगे बदन पे, तो चक 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 की आवाज आ रही है, ये स्क्रीनशॉट ले रहा है। चौथा प्रूफ कहता है, अरे यार मेरा एक लड़का 13 साल का है, एक लड़का 6 साल का है। अब देहरादून तो क्या जाऊंगा, नहीं अपनी धर्म पत्नी को तो ऐसा कूड़ा करकट कबाड़ बना रखा है कि उससे मतलब ही नहीं है। मेरा लड़का कह रहा है इसलिए जा रहा हूं एक दिन के लिए। उन अय्याशी करता है जवान लड़कियों में, पत्नी के लिए कोई महत्व नहीं है। पता नहीं बहन जी सोनिया शर्मा जी कैसे बर्दाश्त करती है, इसको तो नोटिस भेजना चाहिए। खैर उनका अपना मामला है। वो लड़का उमेश का मैंने तस्दीक करा लिया, आर्यन स्कूल में पढ़ रहा है, 12वीं क्लास में और 18 साल का। नाम तो बच्चे का नहीं बताऊंगा, बच्चा तो जैसा उसका ऐसा हमारा, लेकिन इस कमीने का इलाज करना है। दूसरा बच्चा इसका 11 साल का हो चुका है, बड़ा वाला 18 का है। इसने हमारे ऊपर केस करवाया उस लड़की से जिसके साथ यौन सेक्स कर रहा है, और सेक्स वीडियो मैंने आउट किए हैं। मैं जवाब दूंगा दिल्ली हाई कोर्ट में कि ये झूठ बोलता है, और इसको ऑनरेबल कोर्ट को गुमराह करने की जरूरत में इसको जेल में डालिए। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी, प्रदेश में भी। बीजेपी का विधायक बलात्कार के आरोप के 9 साल के बाद जेल गया, 25 साल की सजा हुई है उसको, अभी सबने देखा होगा आपने पिछले महीने। ऐसे ही इसके मुकदमे को भी 5 साल हो चुके हैं, ये भी जेल जाएगा, 25 साल की सजा होगी, सड़ेगा गलेगा जेल के अंदर। इंशाल्लाह ईश्वर के करम से कहता हूं कि साल भर के अंदर जेल के पीछे ठूस दूंगा। कानपुर में दोबारा चुनाव होगा और मेरी पत्नी दोबारा जीत करके आएंगी कानपुर से, आपसे वायदा करता हूं ईश्वर के अनुकंपा से। सर आपने जो भाजपा के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, हाँ, उन पर भी आरोप लगाया है कि उनके द्वारा ही आपके द्वारा जब चुनाव आपने जख्म चढ़ा है तो सुनिए। देखिए 2022 का जो चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह बहुत थी। जनपद हरिद्वार में हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हरिद्वार के रहने वाले हैं, उनका यह मत रहता है कि सब हार जाए मैं जीत जाऊं, मैं ही मंत्री बन जाऊं। स्वामी यतीश्वरानंद को हरवा दिया, संजय गुप्ता हरवा दिया, हमको हरवा दिया, और मैं क्या क्या बताऊं फिर। वैसे मेरी आलोचना करने की आदत नहीं, लेकिन सत्य आना चाहिए आपके सामने, आपके थ्रू दुनिया जानेगी।